चले चेक करते हैं। सबसे पहले जाकिर द प्रोप्राइटर invested into the business cash rupees 10,000 and furniture value at 6,000. Cash debit 10,000, furniture debit 6,000, capital credit 16,000। ये फर्स्ट एंट्री थी जो हमने सीखी थी के शुरू में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 6,000, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 6,000। उसके बाद है नेक्स्ट परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल रुपीज 2,000, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 2,000। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 8,000। sold merchandise on credit to Rafiq rupees 4,000, account receivable debit sale credit 4,000। वहां से टिक लगाना। उसके बाद है रिटर्न मर्चेंडाइज टू कमल रुपीज 300। याद रखिएगा कमल की हमने एंट्री बनाई थी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये वाली। अब इसको उलट की हमने अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट और 300। सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय रफीक रुपीज 200। याद रखिएगा हमने एक और रफीक था जिसको माल बेचा था उधार में 4,000 का, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। अब इसको रिटर्न कर रहे हैं, इसमें से रिटर्न हो रही है तो इस एंट्री को उलट कर देंगे, सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 200। एंट्री नंबर 8 paid shop rent rupees 150 in cash, rent expense debit cash credit 150। उसके बाद है ऑनर open current account with the bank with rupees 10,000, bank debit cash credit 10,000। उसके बाद लास्ट एंट्री है withdraw from bank for 4,000 for private expense ऑफिस प्रोप्राइटर। देखो जब भी ड्राइंग आ जाएगा, प्राइवेट यूज आ जाए तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है बैंक से। तो ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट 4,000। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें कंपनी नाम है खुर्रम एंड कंपनी, तो मैसर्स खुर्रम एंड कंपनी आएगा, मिस्टर खुर्रम नहीं आएगा। सही है, हेडिंग भी मत करती थी। February 2, Khurram started business with cash investment rupees 1 lakh, cash debit capital Khurram credit 1 lakh। Okay, purchase furniture for use in business credit rupees 25,000, furniture debit account payable credit 25,000। उसके बाद है रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ रुपीज 1,000 टू द सप्लायर। अब जो ऊपर वाली एंट्री थी उसी को उलट किया है, तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न एंड अलाउंस किसके साथ लगता है, सिर्फ मर्चेंडाइज के साथ। तो हमने क्या किया, अकाउंट पेबल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 1,000। नेक्स्ट है पेड सैलरीज एक्सपेंस रुपीज 5,000, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5,000। नेक्स्ट है रिसीव कमीशन इनकम रुपीज 12,000, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट 12,000। उसके बाद है रिसीव यूटिलिटी बिल ऑफ रुपीज 3,000 टू बी पेड बाय मार्च। देखिए यहां पे बहुत घुमाया हुआ है, इस एंट्री को आपने समझना है। देखिए यहाँ रिसीव लिखा है, मैंने हमेशा रिसीव का मतलब आपको क्या बताया, कैश डेबिट। अब यहां पे बच्चा गलती कर देता है। देखो हमें बिल रिसीव हुआ है, बिल रिसीव वो खुद बता रहा है रिसीव यूटिलिटी बिल, ये नहीं कि आके इसने बिल के पैसे वसूल हुए, ऐसा नहीं है। बिल रिसीव हुआ जिसको पेमेंट की मार्च की 10 तारीख को। देखो अगर फरवरी में पेमेंट कर रहे हैं या मार्च में पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। लेकिन अगर फरवरी से पहले पेमेंट हो रही होती तो वो क्या कहलाता, प्रीपेड। प्रीपेड कब कहलाता, जब हम इसकी जनवरी में पेमेंट कर रहे होते या
दिसंबर में, पिछले महीने की दिसंबर में पेमेंट कर रहे होते थे, जब ये प्रीपेड कहलाता। ये एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि हमने फरवरी की पेमेंट मार्च में जाके की है, मार्च की 10 तारीख को, क्योंकि अक्सर ये होता है बिल जब पूरा महीना हो जाता है उसके बाद पे किया जाता है। तो क्या है, रिसीव यूटिलिटी बिल, रिसीव हुआ यूटिलिटी बिल जिसको पेमेंट की जिसकी 10 तारीख को, तो यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ओके की रिपोर्ट।